जी सलामकुम जी। मैं आपका मेज़बान हैदर राना और आज हम दरिया रावी पर मौजूद हैं। इस टाइम दरिया रावी पर सैलाबी रेला जो है, निचली सतह पर रेला जो है वो 78,000 क्यूसिक पानी जो है भारत की जानब से छोड़ा गया। लेकिन भारत की जानब से 78,000 क्यूसिक पानी नहीं छोड़ा गया, भारत की जानब से 2,33,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा गया। पानी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते दरिया रावी पर तकरीबन 78,000 के करीब हो चुका। नाज़रीन, मैं आपको मजीद ये बताऊंगा कि 29 सितंबर 1988 में भारत की जानब से जो पानी छोड़ा गया वो पानी तकरीबन 4.5 से 5 लाख क्यूसिक पानी जो था भारत की जानब से छोड़ा गया। तकरीबन कोई 20-25 फुट की ये ऊंचाई है। ये मेरे कैमरामैन जो है ये बताएंगे कि ये जी ऊंचाई इसकी कितनी, 20 से 25 फुट इसकी ऊंचाई है पुल की। ये मुकम्मल तौर पर पानी से भर गया था और दरिया रावी में सड़क ये पुल के ऊपर से पानी गुजरता हुआ जाता था और यहाँ तक नहीं बल्कि पूरे लाहौर में हर तरफ पानी ही पानी नजर आता था। फिर भारत और पाकिस्तान की जानब से एक सिंध तास मुआहिदा पर सिग्नेचर्स किए गए जिस पर ये कहा गया कि जी अगर कभी भी भारत पानी छोड़ेगा तो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करेगा। लेकिन चले वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरते गुजरते आज 38 साल बाद 2025 को भारत की जानब से दोबारा पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने की एक मजबूरी थी। मिथन डैम जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है, उनकी मजबूरी है पानी छोड़ना। और जैसे ही उन्होंने अपना पानी छोड़ा, ये पहला रेला है, सैलाबी रेला है 2,33,000 क्यूसिक पानी का, जो कि पाकिस्तान से कुदरती रास्तों से गुजरता हुआ गुजरेगा और जिससे नशेबी इलाके इर्द गिर्द पर मुकामी लोग जो है उनको डेफिनेट खतरात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ रेस्क्यू 1112 और सिविल डिफेंस और महकमे की जानब से इंतजामिया के अहलकार जो है हाई अलर्ट यहाँ पर मौजूद है। मुख्तलिफ किस्म की दरिया रावी पर मशकें जो है उसका सिलसिला भी जारी सारी है और यहाँ पर मेडिसन हुकूमत की जानब से मेडिसिन का भी इंतजाम किया गया है। हुकूमत की जानब से मेडिसिन का भी इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी किसी किस्म का भी कोई हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ये फिर फौरन जो है वहाँ पर एक्शन मौके पर एक्शन ले सके। और मैं आपको ये बता दूं ये पहला रेला नहीं, इसके साथ साथ अभी दूसरा रेला जो है वो तैयार है। अब वो रेले की कैपेसिटी जो है वो 1 लाख है, 2 लाख है या 2.5 लाख है। बताया ये जाता है हमारे एक जराये के मुताबिक तकरीबन वो भी रेला जो है 2 लाख क्यूसिक पानी है। अगर भारत 2 लाख क्यूसिक पानी वो भी छोड़ता है तो फिर मामला जो है हमारी हदों से पार हो जाएगा। मजबूरन हमें जो है महमूद बूटी पर बंद तोड़ना पड़ेंगे जिस तरह 1988 में बंद तोड़े थे। जी हमारे साथ इस टाइम मौजूद है मजर साहब। इनसे हम जानते हैं कि 1988 में जो सैलाबी रेला आया था लाहौर में और उस हवाले से हम बात करेंगे और मौजूदा कंडीशन की आगाह करेंगे। जी सर आप बताइए। ये देखिए रावी इस वक्त बिखरा हुआ है। रावी एक गंदा नदी नाला या कुछ दिन पहले था, लेकिन उसके बाद उसमें पानी आया है। पानी ने इस कदर तेजी है, इस कदर पानी का बहाव में मजीद इजाफा होता चला जा रहा है कि मुझे लगता है कि शायद ये 1987 वाला रिकॉर्ड ना तोड़ दे। 3 लाख कुछ 47,000 मेरा ख्याल है 3.5 लाख के करीब था पानी, यानी कि 2.5 लाख इस वक्त आ चुका है। बिल्कुल, अगर भारत मजीद 1-1.25 लाख छोड़ता है तो ये तो वो रिकॉर्ड टूट जाएगा। और अब तक पानी में कोई कमी नहीं आई। कल से पानी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पानी कल 56,000 था जसड़, यहाँ पे पाकिस्तानी हदूद में रावी दाखिल होता है। फिर उसके बाद ये 70 हुआ, 80 हुआ, लाख हुआ, 1.25 लाख, 2,40,000 पे पहुंचा। इस वक्त 2,33,000 है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, संगीन सूरत हाल है। जसड़ से पानी जब पाकिस्तान में आता है तो करतारपुर एक सिखों का मजहबी मुकाम है, वो डूब गया। और वो जो शकरगाड़ रोड है नारोवाल से, वो भी पानी में डूबी हुई है, रास्ता मुनक़ता है। उसके बाद पानी तबाही फैलाता हुआ शादरा के मकाम पर आ रहा है। आज रात पहुंचेगा, जब जो पहुंचेगा फिर उसके बाद आगे जिन अजला को टच करेगा या दरिया के किनारे जो शहर हैं उसमें खसूसी तौर पर ये शरकपुर शरीफ है, उसकी ज़मीन अराजी आएगी, जड़ा वाला है, फिर उसके बाद तांदलियाँ वाला है, फिर उसके बाद आगे जाके साहिवाल का इलाका नूरशाह है, फिर चीचावतनी है, कमालिया है, फिर उसके बाद पीर महल है, फिर ये शोरकोट जंग के इलाके में हेडसर नाई पार करके ये फिर वो जाके खानेवाल और फिर ये दरिया चनाब में जा गिरेगा। बड़े पैमाने पर तबाही फैलेगी। पानी का जो बहाव है, आप ये लहरें देख लें, खौफ आता है इसको देख के। और ये बस भारत ने अगर पानी ना छोड़ा
अभी तक की जो सूरत हाल है उसको स्टेबल रखा या उसमें कमी आ गई तो फिर सूरत हाल कंट्रोल में रह सकती मजहर भाई ये भी बताइएगा कि जैसे कि कुछ इतलात हमें जो मसूल हुई है, ये तो पहला रेला है 2,33,000 क्यूसेक पानी का, मगर बताया ये जाता है कि सेकंड टर्म 2 लाख क्यूसेक पानी जो है मजीद भारत जो है वो छोड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर वो छोड़ता है तो फिर तबाही जो है वो हर तरफ नजर आएगी। देखें सुनने में आ रहा है कि पानी का एक और रेला भारत छोड़ेगा। देखिए भारत ने अपने डैम है उनका एक थीम दरिया रावी पे, इस सिंध माहदे के बाद जब भारत के हिस्से में गया था तो उस पर ये डैम भी तमीर हुआ था। उसके बाद भारत की ख्वाहिश है कि कतरा भी पानी ना पाकिस्तान में जाए, और ये जो पानी आम दिनों में सर्दियों में आता है ये तो वो है इधर के नदी नाले हैं या उनके जो बच जाता है जो उसके बस में नहीं होता वो पानी यहाँ पर आता है। अगर 2 लाख क्यूसेक का मजीद रेला यानी 4.5 लाख क्यूसेक तो फिर तो तबाही है। आप ये दरिया के इर्द गिर्द जो शहर हैं वो तमाम जो है वो पानी के सैलाबी यानी कि 1988 का पस मंजर जो है दोबारा वो तो फिर उस वक्त तो शायद हमने उतनी तबाही नहीं देखी या इतनी आबादी नहीं होगी। आज 50 साल बाद या 40 साल बाद तो आबादी बढ़ गई है, शहर बढ़ गए हैं। दूसरा ये जो दरिया रावी है ये सिंध माहदे के तहत भारत के हिस्से में है। आम कई कई साल इसमें पानी नहीं आता। लोगों ने इसका जो वो बेल्ट होती है उस पर फसलें उगाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं। इसी तरह सतलुज का हाल है, ये भी भारत के हिस्से में है। वो एक दफा 1985 की बात है, मैं भावलपुर गया तो दरिया में से सर्दियों में बस गुजर रही है। उन्होंने कहा पुल मुरम्मत के लिए बंद था तो दरिया खुश्क है, कई साल उसमें एक कतरा भी पानी नहीं आया, एक कतरा। तो अब वो जब उसके बाद फिर सैलाब आया 88 का तो लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा जी सैलाब से खुश, उन्होंने कहा जेरे जमीन पानी कौड़ा हो गया था, कड़वा हो गया था, अब वो मीठा हो जाएगा। तो बात यह है कि ये दरिया अमूमन भारत के हिस्से में पानी वो आने नहीं देता, उसने डैम बना लिए हैं, बिराज बनाए हुए हैं, हमारे हिस्से में बचा खुचा पानी आता है। लेकिन अब जो अचानक आया है तो दरिया के किनारे लोगों ने आबादियाँ, फसलें, माल मवेशी, तो इस एक तो ये भी है इसमें नुकसान की वजूहत। दूसरा पानी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही अपने मेजबान हैदर राना को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।